नमस्कार नमस्कार सभी को। क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? नमस्कार सभी को। क्या आप में से कोई साथी मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी आवाज ऑडिबल है, अच्छे तक पहुंच पा रही है आप तक? ओके। थैंक यू जॉनी मैम, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जगविंदर सर, थैंक यू। चलिए तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी का, सोनिया बागड़ी, आज की इस मीटिंग सुपर 90s क्लास में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप सो कि आपने अपने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लिया होगा आज की क्लास में। मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या आपने अपने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लिया है? क्या उन्हें रिमाइंडर डाल दिया ताकि हम आज की मीटिंग की शुरुआत कर पाए? ओके, चलिए, बिल्कुल। तो चलिए हम आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ, शानदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करती हूँ हमारे ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पुनिया सर को। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर, अगर आप आ चुके हैं तो। थैंक यू सोनिया जी। और बाकी सभी साथियों को भी दिल की गहराइयों से नमस्कार। सबका स्वागत है इस जो मीटिंग में। तो आज की मीटिंग को शुरुआत करते हैं। तो हमारे होमवर्क में सुरेखा भार्गव जी के दो पार्ट थे जिसमें हमने वीडियो सुनी थी। तो कौन साथी है जो उसमें से शेयर करना चाहेगा? जी सर, अरुणा मैम का हैंड रेज है सर। हाँ जरूर, आप उनको अनम्यूट करो। जी मैम। जी नमस्कार हाँ जी, सर। वेलकम मैम। हाँ नमस्कार नमस्कार बेटा, मैम। नमस्कार। नमस्कार जी मैम। जी सर, वीडियो तो दोनों ही बहुत अच्छी थी और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। बट मैं सवाल लेके आई हूँ सर। हाँ जी जरूर पूछो बेटा। सवाल सर मेरा एक है। ये उन्होंने ना पंचतंत्र के बारे में बात करी थी कि पंचतंत्र की कहानियां सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। हम्म। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे सर आप? वो बताया दूसरे पार्ट में बताया था उन्होंने ना। हाँ, दूसरे पार्ट में बताया था सर उन्होंने। तो शुरू में सपन वादर ऐसा कुछ शुरू किया था, वो 5 हाँ, शब्द बताओगे? ये भी पूछना है सर। स्वपन, कर्म, धैर्य, जीवन और प्राप्ति। हाँ जी। प्राप्ति। हाँ जी। तो यही 5 चीज पूछना चाह रहे हो ना आप? जी जी जी, तो इसी को पंचतंत्र कहेंगे सर? हाँ जी। ओके, तो इसको ही थोड़ा डिटेल में बता दो सर, और डिटेल में। उन्होंने तो बताया था बल्कि, पर आप देखो, अपने हिसाब से थोड़ा सा और डिटेल में बता दो। देखो बेटा, वैसे तो इन शब्दों में है कि जैसे हमारी शुरुआत होती है सपन से। सपनों से, हाँ जी। हाँ जी। अब अगर हम सिर्फ सपने ही लेते रहेंगे लेकिन अगर हमने उन सपनों के अनुकूल कर्म नहीं किए। जी। जैसे आपको याद है कि हमारा पहला दिन का जो पहला हमारा था 15 डेज का, वो पहली 2 लाइनें क्या थी, याद है आपको? पहली दो लाइनें थी सर कि हमारे पास जीवन में दो रास्ते होते हैं। जीवन जीने के लिए दो रास्ते होते हैं। हम्म। पहला कि जो काम हमें मिला है उसके हिसाब से हम अपने जीवन का चुनाव कर लें। और दूसरा कि जो जीवन हम जीना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम अपने काम का चुनाव कर लें। हाँ। तो अब हमने कर्म का जो चुनाव किया वो किसके आधार पे किया? जैसा मतलब हम जीवन में बनना चाह रहे थे उसके आधार पे, हमारे सपनों के आधार पे। क्लियर हो रहा है जो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? हाँ जी। अब ज्यादातर लोग क्या है कि वो सपनों के आधार पे अपने काम का चुनाव नहीं करते। जी। जैसा काम उनको मिला है उसके अनुसार वो अपने सपने बना लेते हैं। हाँ जी सर। जैसे मैं भी आपसे एक चीज पूछूंगा कि एक अच्छा घर होना अपना जरूरत होनी चाहिए या सपना होना चाहिए? सर, जरूरत होनी चाहिए। आज हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, ये जरूरत होनी चाहिए या सपना होना चाहिए? सर, जरूरत होनी चाहिए पर सपना है।
हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए, उनको अच्छी हायर एजुकेशन दे पाए, ये कोई सपना होना चाहिए। नहीं, जरूरत है सर हमारी। हम अपने बच्चों की अच्छे से शादी कर पाए, जी, ये भी हमारी जो जरूरत है सर। रिटायरमेंट लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए। जी। लेकिन हमने काम का चुनाव कौन सा कर रखा है कि जिसमें जो मूलभूत चीजें हैं वो भी हमारा सपना बनती जा रही है। जी सर। क्लियर हो रहा है मैं जो चीज कहना चाह हाँ। रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी सर। तो पहली चीज क्या हुई हमारा सपना। सपना। और दूसरी दूसरी चीज कर्म। उसके अनुसार कर्म। अगर हाँ जी। हमने सपना बना लिया लेकिन उसके अनुसार हम कर्म नहीं कर रहे। हम्म। कर्म दो प्रकार के हैं, एक तो वो काम जिसका हमने चुनाव किया और एक वो हमारी दिनचर्या जिसको हम व्यतीत करते हैं। ठीक है सर। दो चीज क्लियर हो गया। हाँ जी। अब तीसरी चीज क्या है कि जब हम अपना कर्म करेंगे तो उसमें हमारे को एक धैर्य की जरूरत पड़ेगी। जी सर। जैसे एक किसान है, अभी अगर वो अपनी फसल बेच के आया है तो उसने हम्म। पीछे 5 महीने 6 महीने का धैर्य रखा है। जी सर। अब कुछ लोग क्या है कि धैर्य का मतलब है कि वो हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएंगे और उनको लगेगा कि मेरा जीवन में अच्छा हो जाएगा, मैं धैर्य से जीवन जी रहा हूँ। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे। अगर वो जी। किसान 6 महीने पहले बैठ जाता तो आज हम्म। उसकी धैर्य रखने से फसल थोड़ी होनी थी। नहीं होने थे सर। धैर्य का मतलब क्या है कि वो काम जो हमें करने चाहिए वो काम जी। करते हुए हम सही समय का इंतजार करें, वो धैर्य है। जी। क्लियर हो रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। और चौथी चीज क्या बोली थी? जीवन। जीवन सर। अब इन चीजों के तीनों को आप मिलाओगे तो हमारी क्या चीज बनेगी? स्वप्न, कर्म और धैर्य को मिलाएंगे तो जीवन की तरफ बढ़ेंगे कि। बढ़ेंगे। और हम्म। जैसा फिर हमारा जीवन होगा फिर हमारी वो प्राप्ति होगी जो लास्ट वाली चीज है। हम ठीक क्या है है। कि ये शुरू की चीजों को हटा के और सिर्फ प्राप्ति पे जाना चाहते हैं। ओके। वो चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ। जी सर, हाँ जी। क्लियर है। तो थैंक यू, आपके लिए क्लैपिंग है, आपने मीटिंग की शुरुआत की। थैंक यू सो मच सर। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने वीडियो में बोला भी था, और जो हम्म। शायद कहीं ना कहीं हम लोग मिस भी कर रहे थे, मैं तो मिस कर रही थी, बाकियों का मुझे पता नहीं। उन्होंने एक हम्म। चीज बोला था कि मैं क्या करती थी, मैं विजुअलाइजेशन करती थी, जैसे उनके वहां पे सबसे बड़ा जो टाइटल होता है उसके लिए, हम्म। कि अगर मेरा ये टाइटल अचीव हो जाएगा तो मैं ये करूंगी। हम्म। ठीक है। तो वो मतलब माइंडसेट के बारे में बताती है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का गैप कैसा रहता है। हम्म। तो वो वाली बात सर मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत इम्प्रेस भी किया उस बात ने। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज को अपना पाऊँ। ये बहुत बढ़िया। जी। थैंक यू सो तो मच सर। वेलकम बेटा, वेलकम। जी। तो इसमें रुणा जी आपको वो चीज क्लियर हुई जो उन्होंने बताया था? अभी उनके हस्बैंड है वो 13 साल तक मतलब पैरालाइज पैरालिसिस में। थे, हाँ जी सर। हाँ। जी। तो जो हमारा ये एक सेशन चला था कि पैसिव और लिमिटेड इनकम लेके, हाँ जी। कल तो नहीं परसों मैंने बोला था भी आप यूट्यूब पे इनकी इनकम देखो, तो देखी थी आपने उस टाइम? 80 लाख के आसपास दिखा रहा है सर, 80 लाख पर मंथ। हाँ, अभी एक्चुअल में इनके इनकम 8 फिगर में है अभी। जी। तो अब वो पैसिव और लिमिटेड इनकम इनकी हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। और सुरेखा मैम को तो पर्सनली मैं मिली तो नहीं हूँ कभी, बट मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। हम्म। तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर भी हूँ सर। और जैसे इन्होंने तो बोला था कि मैं सपने लेती थी कि भाई हम्म। भारत की 100 महिलाओं में जो कि इनकम में सबसे ज्यादा, उसमें मेरा नाम होना चाहिए। तो हम्म। ये आज भी वही बोल रहे थे उस वीडियो में भी कि मुझे नहीं पता कि भाई 100वीं महिला कौन सी है, बट मैं हूँ। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है सर। उसके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट भी किया और उन्होंने जो सोचा वो उन्होंने किया। हम्म। जी। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है सर। ये बहुत हम जो बढ़िया। भी सोचते हैं वो कर सकते हैं। और आपने कहीं ना कहीं, जब हमने वो पढ़ा था कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें भी यही सिखाया गया था कि आप एटलीस्ट सोचना तो शुरू करो।
जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा भी नहीं। तो इसमें जो अभी वैसे तो आज की जो एपिसोड है वो भी इसी के ऊपर है। हम्म। आज जो मैं वीडियो बताऊंगा उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, और जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी इनकम कम थी, लेकिन जब वो खड़े हुए अपने उसके पाँव के ऊपर, मतलब चलने लायक हुए, तो वो से जॉब तो थी उनकी 40,000 के करीब, और इनकम उनकी एमएलएम में पहुंच गई थी 2 लाख के करीब। ओके। तो अब जो ये 3-4 वीडियो आपने सुनी जी। जिसमें हम पैसिव और अनलिमिटेड इनकम की बात करते हैं, हम्म। तो इसमें अब तक जो हमने देखा समझा वो चीज मैं आपकी जानना चाहूंगा। सर मैंने तो यही देखा कि अगर कोई किसी भी कंपनी में सही तरीके से सही जगह काम कर रहा है, टिक के काम कर रहा है, तो वो हम्म। कामयाब होगा सर, और उसको पैसिव इनकम भी आएगी अगर वो सही से एफर्ट कर रहा है तो। हाँ, तो इसमें 2 शब्द हमें हमेशा याद रखने हैं, सही जगह और सही और सही तरीका। तरीके से, जी 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 अगर सर। इसमें से एक चीज भी हमारी आगे पीछे हो जाती है, फिर ना पैसिव इनकम आनी ना अनलिमिटेड आनी। बिल्कुल सर। और सर एक चीज और इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि ना लालच की वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। एक तो लालच, उनको हम्म। सही गलत की समझ तो है, पर वो हम्म। लालच कर जाते हैं कि यहाँ पे जल्दी पैसा आ जाएगा। हम्म। और दूसरा उन्होंने अपनी वीडियो में बोला सर कि आलस की वजह से लॉस हम्म। होता है। अब आलस कैसे कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लोगों को क्या लगता है कि प्रोडक्ट खरीदूंगा, प्रोडक्ट दिखेंगे, फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी कि मुझे उसको बेचना भी है, सेल भी करना है, टीम भी बनानी है, तो इस वजह से भी लोग आलस कर जाते हैं सर। हम्म। जी, तो ये दोनों चीजें उन्होंने बताई, और आज की डेट में जैसे भी हम अपने आसपास देख ही रहे हैं, ये दोनों सबसे बड़ी वजह है सर। हम्म। जी तो अब आपको हम सुरेखा भार्गव की तरह टॉप लीडर में देखना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? सर, उसके लिए जैसा जैसा मैडम ने बताया, तो मैंने एक हम्म। चीज अभी भी बोली थी कि मैं पूरी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी इस चीज को करने के लिए, कि जो जो चीजें उन्होंने बताई हैं उन चीजों को हम सिर्फ सुने ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करें। हम्म। और सुन तो सर हम बहुत टाइम से रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन हम्म। में कहीं ना कहीं कमी थी। पर अब इस चीज में कमी नहीं आएगी सर। तो चार्ट बनाना शुरू कर लिया आपने? हाँ सर, चार्ट बनाना मैंने शुरू कर लिया, और 2 दिन हुए हैं सर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि बीच में छूट गया था, बट अब वापस से शुरू कर दिया मैंने। को अगर आप मेरे को है ना रोना जी, 3 महीने कंटिन्यू आप अपना चार्ट मेरे को वीकली चेक करवाते रहो। जी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपकी इनकम 50,000 रुपये महीने से ऊपर ना जाए। ठीक है सर, कंटिन्यू सर। अभी आपने जैसे बोला कि वीकली मैं आपको अपना चार्ट चेक कराऊंगा सर, पक्का, हाँ जी। प्रॉमिस। और आप देखना, मतलब भाई आप जैसे बच्चों की अगर पैसे नहीं आएंगे फिर तो कंपनी खोलने का फायदा ही नहीं कोई। जी बिल्कुल सर। अभी हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ एक साथी एमएलएम करते थे अभी थोड़े टाइम पहले। जी सर। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ वैसे उनको भी बोलता था पहले मैं, हाँ जी। लेकिन उनके नखरे खत्म नहीं होते थे। हम्म। अपलाइन ऐसे करेगी तो ऐसे करेंगे, वो करेगा ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, तेल डलवाओगे तो ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे तो वैसा करेंगे। जी। वो नखरे कर करके अब क्या है, 12,000 रुपए की नौकरी पे जा रहे हैं। हाँ जी। अब वो 12,000 की नौकरी पे नखरे कर रहे होंगे? नहीं कर रहे सर। अब वहां भी तो सीधे होके काम कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं सर। वहां पे क्या उनका मालिक उनको लेने के लिए आता है, नहीं। या उनका मालिक वहां पे आधा काम करके देता है? नहीं सर, कोई नहीं हमें करके ये देता। चीज समझ नहीं आ रही कि हम एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए वो सब कुछ करेंगे, जी लेकिन जैसे ही पैसिव और लिमिटेड इनकम की बारी आती है नखरे शुरू हो जाते हैं। सर, ये वही वाली बात हो गई ना, आलस वाली बात हो गई ना ये। भाई फिर क्यों किसी को रखो, भी कह दो भी मेरे को नहीं चाहिए भाई पैसिव और लिमिटेड इनकम, मैं तो आलस में रहूंगी भाई, रहूंगा भाई जी जो भी बिल्कुल। स्थिति है। हाँ बिल्कुल सर। और भाई मान लिया कि आपने पैसिव और लिमिटेड इनकम के लिए आलस की वजह से छोड़ दिया, थोड़े टाइम हम्म। के बाद एक्टिव और लिमिटेड इनकम में आलस कर लोगे?
नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं तो कर सकते। इसका मतलब आलस तो छोड़ना ही है ना। छोड़ना ही है सर, बिल्कुल छोड़ना हमें पड़ेगा। डिसीजन क्या लेना है कि वो एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए आलस छोड़ना है या पैसिव और लिमिटेड इनकम के लिए आलस छोड़ना है। जी बिल्कुल। आलस छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, इसकी कोई चॉइस नहीं है। वो तो छोड़ना ही पड़ेगा सर। छोड़ना किसके लिए है, उसकी चॉइस है। जी। तो आपने मीटिंग की शुरुआत की, आपके लिए क्लैपिंग। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू मैम। और कोई साथी हो हमारा, अदरवाइज फिर हम बुक के ऊपर आते हैं। जी खुशी यादव मैम है सर, हाँ जी, उन्होंने हैंड अनम्यूट करो किया है। उनको। जी हाँ जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। सर ये जो वीडियो थी ना बहुत ही अच्छी थी, सुरेखा भार्गव जी की, बहुत ज्यादा अच्छी। मैं तो उनकी स्टोरी जो थी ना उससे बहुत ही ज्यादा वो यूं अच्छी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा उनकी उनकी स्टोरी। हम्म। अब ये बताइए कि मैं बुक का बताऊं उनकी स्टोरी बताऊं? अगर आपको बुक में कोई ऐसा लगता है कि बहुत ही विशेष पॉइंट है जो आप शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप बुक का बता सकते हो। अदरवाइज आप बुक के बारे में बता सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कि मैं बुक के बारे में बताऊं? इसमें जो सबसे बड़ी विशेष बात है ना, अगर आपने स्टोरी। ध्यान से सुना हाँ। हो तो हाँ। उन्होंने 6 साल तक कंटिन्यू एक भी कोई प्लान, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज नहीं की, हाँ। और उसके बावजूद उनकी इनकम ग्रो होती रही। जी। कितने साल तक? 6 साल तक। 6 साल तक। हाँ जी। अगर ये चीज हमारे को समझ आएगी जब तो हम यहाँ पे ठीक से काम कर पाएंगे, जी सर। और ये चीज समझ नहीं आई तो फिर वो, इसके अलावा भी आप एक्टिव और लिमिटेड इनकम में जा रहे हैं और यहाँ भी एक्टिव और लिमिटेड इनकम ही करते रहेंगे फिर। जी सर। हाँ, तो आप बुक के बारे में बताओ। ठीक है। बुक में सर मैंने उस दिन वहां तक कंप्लीट कर दिया था 61 से, वैसे वो रिपीट भी हुआ है, वो तो रिपीट कर लिया। मैं न्यू टॉपिक बताना चाहती हूँ इसमें। बुक में कॉम्पिटिटिव। क्या होमवर्क था बेटा कि अपने को 100 पॉइंट का एग्जाम दिया हुआ सर ने, हाँ जी। उसमें से आपको अपनी कंपनी को पॉइंट देने थे। हाँ जी सर। याद आ गया आपको? हाँ हाँ बिल्कुल सर, याद आ तो गया मैं। वो हाँ जी। कितने पॉइंट आपने दिए वो चीज जानना चाहता हूँ। अच्छा, वो तो स्टार्टिंग के तो 2 पॉइंट हो गए थे सर, वो उत्पादन वाला। अरे और वो नहीं थे पुत्री, इसका मतलब किताब नहीं पढ़ी आपने। किताब अभी आपके हाथ में है क्या? हाँ जी, किताब हाथ में है। तो आप इसका एक काम करो। मार्केटिंग प्लान बताना है सर, और अरे उसके बाद। पुत्री, मार्केटिंग प्लान नहीं बताना। हाँ जी। आप पेज नंबर निकालो, 70 ओके। निकालो। निकाल लिया। इसमें पढ़ो आप। इस पूरे चैप्टर में हमने आपको एक सही कंपनी का चयन कैसे करना है ये बताया है। जी। हाँ जी। पढ़ो, इसको पूरा पढ़ो। ये वाला पैरा जो आपने अभी बताया वो वाला पूरा पढ़ दूं? हाँ जी। इस पूरे चैप्टर में हमने आपको एक सही कंपनी का चयन कैसे करना है ये बताया है। इन हम्म 100 मार्क्स में से अब आपको देखना है कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं उसको 100 में से कितने मार्क्स आए। हम्म अगर 70-80 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। 100 मार्क्स तो किसी भी कंपनी को मिलना मुश्किल है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता, उसी प्रकार कंपनी या संगठन भी संपूर्ण नहीं हो सकता। अगर आप हम्म किसी भी कंपनी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उसमें अधिकतर चीजें सही हैं, तो ज्यादा संपूर्णता में के चक्कर में मत पड़िए। धैर्य के साथ सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते रहिए। तो ऐसे आपने कितने पॉइंट दिए इसमें से? पॉइंट्स सर मैंने कंप्लीट नहीं दिए अभी तो। पहले अरे तो तो। मैंने ये बोला था ना, संडे की छुट्टी है, इसके ऊपर काम करना पूरा। हाँ जी। अच्छा, तो नंबर तो भी पूरे?
ठीक है। आज आपको क्या करना है, ये होमवर्क करना है। ओके। अगर देखो आपको पता ही नहीं होगा अभी मैं कैसी कंपनी में जुड़ी हूँ, जी। तो फिर अपना थोड़े टाइम के बाद विचार डगमग हो जाएगा। ठीक है। या कोई दूसरा बंदा थैला लेके आएगा, वो आपको चार बातें बताएगा, आप उसके साथ फिर चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ जी। हाँ, तो आज आपको इसके ऊपर होमवर्क करना है, और ये 100 में से कितने नंबर निकलते हैं उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, फिर मैं आपको कल अगर वो अपनी। 80 से ज्यादा है तो आप मतलब अलग तरीके से बात करेंगे, 80 से कम है फिर आप अलग तरीके से बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। चलो, वेलकम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट सर साथी कौन है? विक्रम वाली सर हैं जी। हाँ, विक्रम जी को अनम्यूट करो। जी सर। हाँ जी विक्रम सर, वेलकम सर। जी जी, थैंक यू, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। साथियों, जैसा कि हमारे को होमवर्क मिला था, मैं उसी के ऊपर चर्चा कर रहा था। और जैसा कि हमारा जो पेज नंबर था बुक में 46, वहाँ से हमारा 100 मार्क्स का एक एग्जाम शुरू होता है, जिसमें हम कौन सी कैसी कंपनी के साथ हमें जुड़ना चाहिए या कैसी कंपनी को हमें चयन करना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम देख के किसी भी कंपनी का चयन करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी हमारे लिए अच्छी और बेहतर साबित होगी, और इसके साथ साथ वो हमारे करियर के लिए भी बड़ी अच्छी होगी। अगर उन पॉइंटों के ऊपर कंपनी खरा उतरती है, तो इसके साथ ही एक चीज़ और सामने आती है कि हमें बार बार कंपनी नहीं बदलनी पड़ेगी, हमें बार बार अपनी लाइफ में इन चीज़ों का चयन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक ही बार में किसी कंपनी को इन आंकड़ों के साथ, अच्छे मापदंड के साथ तय कर लेते हैं, तो वो आपको आपकी बुलंदियों के ऊपर, आपको आपकी सक्सेस के साथ आपके ड्रीम को फुलफिल करवाएगी। और यदि आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, अगर वो उसके अंक जो है 70 या 80 नहीं मिलते, तो आप एक गलत डायरेक्शन में हैं। उसके ऊपर आपको पहले चुन लेना चाहिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट था वो आता था प्रोफाइल को लेके। नहीं, उसमें विक्रम जी अभी अपने को टोटल पॉइंट बताने हैं सर। हाँ, आपके टोटल। 80 हुए या 80 से कम रह गए, 80 से ज्यादा हो गए? जी जी जी, तो उसमें जो मेरे अंक आए हैं सर, टोटल अगर बात करूं, चारों पार्टों के अलग अलग है, टोटल करके मेरे जो अंक आए हैं फिलहाल 57 पॉइंट आए हैं सर। 57 अंक तो आए। इसके ऊपर मैं जरूर जानना चाहूंगा सर भाई, अब 57 में आपने किस तरीके से कैलकुलेशन किया है ताकि आप उस चीज को समझ पाए। सर, जैसा कि कंपनी का पहला जो टॉपिक है, पहला भाग कह सकते हैं, जो कि कंपनी के ऊपर बात करें, प्रोफाइल की, कंपनी की प्रोफाइल, तो उसमें हम्म 25 अंक में से मैं कंपनी को 16 अंक दे पाया हूँ। दू, जो दूसरा टॉपिक था, दूसरा जो पार्ट था, वो था प्रोडक्ट्स को लेके, वो भी हम्म 25 अंक का था। 25 में से मैं 19 दे पाया हूँ। तीसरा जो पार्ट था, मार्केटिंग प्लान में मैं 11 अंक दे पाया हूँ। और हम्म फोर्थ जो पार्ट था हमारा एजुकेशन का, उसको हम्म भी मैं 11 दे पाया हूँ 25 में से। टोटल हुआ मेरा 57 अंक। चलो, जो आपने तीसरे पे आ जाओ, मार्केटिंग प्लान में। इसमें हमारा पहला है 5 अंक का कि भारत सरकार के नियम के कानून के अनुसार होना चाहिए ये। जी। तो इसमें 5 दिए आपने, पूरे दिए, कम दिए, ज्यादा नहीं सर, दिए? इसमें मैंने 2 ही अंक दिए हैं। ये क्या तरीका हुआ भाई? सर, इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी हम समझ नहीं पाए हैं। जो चीजें हम अच्छा। समझ पाए, जैसे कहते हैं कि बच्चे ने कुछ सही लिखा और कुछ सही नहीं लिखा, अंक तो 5 ही हम्म देने चाहिए। हम्म तो जो चीजें टीचर को लगेगी कि बच्चे ने मेहनत की है और ये चीजें ठीक है, तो इसमें को मैं हम्म 5 में से 2 नंबर तो दे ही देती हूँ। अगर सही परफेक्टली समझ में आएगा तो पूरे 5 अंक मिलेंगे। नहीं तो दो का क्या हिसाब हुआ, वो नहीं समझ आया मेरे सर, इसमें कुछ चीजें मेरे को समझ में आई, तो उसके आधार पे मैंने ये चीजें 2 नंबर दिए हैं। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें,
कि उसके बगैर तो कंपनी नहीं चलेगी। गुड एंड सर्विस टैक्स रिटर्न के बारे में, गुड एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन के मामले में, पैन कार्ड के मामले में, और मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन की बात है, सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉपरेशन की बात है। ये चीज़ें तो समझ में आती है, बैलेंस शीट समझ में आती है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर, भाई ये पॉइंट मेरे को नहीं समझ में आया। उसके बाद वाले अरे जो है अरे भाई, मैं कह रहा हूँ भी इसमें कोई चीज नहीं समझ आई। हम्म, भाई जैसे रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर, तो इसमें क्या चीज नहीं समझ आई, आप बताओ। क्या अपने पास अब जो डायरेक्ट सेलर्स है उनका रिकॉर्ड नहीं है कंपनी के पास? तो नहीं, इसी चीज को वो कर रहे थे ना सर। अब इसके अंदर अब ये चीजें भी मान लो, कुछ चीजें मेरे को समझ में है, बाकी जो साथी हमारी इसमें मीटिंग में है उनको भी ये चीजें शायद ना क्लैरिफाई हो पाए। अब इसके अरे बाद नेक्स्ट। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ विक्रम जी, इसमें इन्होंने एक चीज लिखी है भी, जो 2021 के रूल रेगुलेशन के अनुसार भाई जी आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पूरे है या नहीं। ठीक है भाई सर। अब आपके कोई इलीगल प्रोडक्ट्स तो नहीं है इसके अंदर, भाई जैसे कोई क्रिप्टो मनी सर्कुलेशन या ऐसी कोई चीज, तो ऐसी हम्म, कोई चीज है इसमें? ऐसा तो लिखा ही हुआ नहीं सर, क्रिप्टो का तो इसमें कोई वर्ड ही नहीं आया। जो इसमें अरे 12 पॉइंट हैं। चलो, आपने 2 पॉइंट कैसे दिए, 3 कैसे काटे, मेरे को तो ये समझा दो आप। अ, जैसे कि इसमें सर, एक मिनट। विक्रम सर। जी 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 जी। जी बीच सर। में किसी का फोन बज गया था और वो गलती से उठ गया, काट रहा था। कोई बात नहीं। ठीक। जी। अभी जैसे इसके अंदर एक अलग, मैं फिर सारे पॉइंट इकट्ठे का आप मेरे को जवाब मिल जाएगा, दूसरे साथियों को भी। जैसे लाइसेंस इशू अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोराइज ऑफ इंडिया एक्ट 2006, 34 टू ऑफ 2006 फॉर द पर्पज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल ऑफ फूड आइटम। अब ये जो चीज है भाई, ये एक कंपनी के लिए तो है, लेकिन ये चीजें हमने कभी देखी नहीं है कंपनी में, तो हम इसके लिए मार्क्स कैसे दे दे। माना कि इन चीजों के बगैर कंपनी नहीं चलेगी, पर हमने देखा तो नहीं है ना। कंपनी ने कभी भी इस चीज को लेके हमारे को कभी स्पेशल कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं कि कंपनी को चलने के लिए ये रूल रेगुलेशन, ये सर्टिफिकेट चाहिए। और ये देखो साथियों, ये हमारे पास है। हम इसके आज लिए आपको सर वो आपने डाउनलोड कर रखा है पेज? हाँ बिल्कुल कर रखा है सर, 2021 उसको 2023। निकालो आप, 2021 वाले। एक मिनट सर। सर ये है 2021, बिल्कुल सर, ये ले लिया मैंने। हाँ, इसका पहला पेज देखो उठा के। जी। इसमें आप दूसरी या तीसरी लाइन पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी अभी चल रही है। मैं पढ़ दूं सर? आप पढ़ लो, इसको पढ़ना तो है ही आपको। हम्म तो उसमें ये चीज लिखी गई है कि जो कंपनी अभी चल रही है उसको अपने 90 दिन के अंदर भी वो लेटर सबमिट करवाना है भी, ये सारी चीज हमने दे रखी है। और वो लेटर अपना, इसके जो इनकम प्लान दिखाते हैं उसके ऊपर वो लेटर अपना लगा हुआ है। हम्म। जी सर, बोलते रहिए आप एक बार। आप इसको पढ़ोगे तभी तो। अच्छा, फिर आपने मेरे को बोला नहीं ना कि आप मैं इसको पढूं। आप पढ़ तो रहे होंगे बोलते बोलते, ऐसा थोड़ी है पढ़ नहीं रहे होंगे। हम्म। नंबर 1 पे इस पे लिखा हुआ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 है। सेकंड पॉइंट है, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
प्रवृत्त होंगे। दूसरा पॉइंट है लागू होना, अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबधित है उसके सिवाय ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे। नंबर 1 है प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदी या बेची गई सभी माल और सेवाएं। दूसरा प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल। तीसरा भारत में उपभोक्ता को दी जाने वाली माल और सेवाओं की सभी प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां तथा इसके बाद नंबर 4 प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में सुनिश्चित व्यापार पद्धति के सभी प्रारूप। परंतु विद्यमान प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगी। अब आपके पास वो है जो कोई आपने जो पीडीएफ निकलवा रखा हो, प्रिंट आउट हाँ सर, ये इनकम प्रिंट प्लान आउट का? ही मैं पढ़ रहा हूँ सर, प्रिंट आउट ही पढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा प्यारे भाई, इनकम प्लान का कोई प्रिंट आउट पड़ा आपके पास? हाँ बिल्कुल है सर। वो उसमें भी देखो जो पहला पेज है वो क्या लिखा हुआ उसमें? एक मिनट सर, मैं फाइल निकाल लेता हूँ, साथ के साथ में सारी चीजें साथ ही रखी हुई। जी, कौन सा पेज निकालूं सर? जिसमें ये लीगलिटीज लिखा हुआ है और इसमें डीएनएम का लेटर जमा हो रहा है एक। हम्म, सर प्लान वाले में मेरे पास नहीं है सर पहला पेज। एक बार वो प्रियंका जी चलाना स्लाइड जो अपनी लीगलिटीज में जो आप पेपर दिखाते हैं साथ में, वो देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा विक्रम जी को। नहीं वो तो सर जब जैसे स्लाइड वगैरह खोलते हैं ना या अरे प्यारे प्लान में भाई, दिखाते वो हैं तो स्लाइड में वही तो आता है, उसमें कोई अलग से थोड़ी आता है, जो आपको दे नहीं रखा है अलग वही से तो वहां नहीं आता आता है। सर। जो मैंने जो बिजनेस प्लान निकाला हुआ है ना उसमें नहीं है मेरे पास फिलहाल, अभी इसमें तो नहीं है, आपने बाकी सारे सारी चीजें पेज ही तो सर। निकाले होंगे, कोई अलग से थोड़ी निकाले होंगे। आप देखना प्रियंका जी वो। सोनिया जी। जी सर। प्रियंका मैम। अभी रमेश जी हैं तो आप उनको बोल दो, प्रतोष जी है, जी सर, एक सेकंड दीजिए सर। या आप कॉल कर लो उनके पास अगर अभी। जी हाँ जी, प्रियंका मैम है सर, वो कर रहे हैं। सर जो अभी अभी अपडेट जो फाइल है उससे आपा ने पहले इनकम प्लान दिखाया था 10 मिनट पहले, उसमें वो लीगलिटीज वाला पेज नहीं दिखाया था आपने? सर जो पुरानी फाइल थी ना जो अभी अपग्रेड हुई है उससे पुरानी वाली में मिल गया। चलो अभी मिल गया होगा ना वो लेटर आपको? हाँ पुराने वाली में मिला, लिगलिटी का लिखा हुआ है। चलो मिल गया आपको। हम्म। तो ये जो पेपर भारत सरकार ने अपने को बोला था, इन सब प्रूफ के साथ अपन वहां पे जमा करवा रखा है। हम्म। और अभी जो नया अपने को प्रोसेस है वो अपना कंटिन्यू चल रहा है। हम्म। ठीक है जी। ये इस लेटर का मतलब ये है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास है, ठीक है सर। अदरवाइज तो लेटर ही जमा नहीं होता अपना वहां पे। हम्म। सर फिर भी मेरा अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए तो आप सुरजीत जी के पास कॉल कर लेना, वो आपके पास उसकी फोटो भेज देंगी। सर असल में सच बात तो ये है कि बहुत सारे लोग हमारे पास कंपनी वाले आते हैं। अगर हम उनसे ये सवाल कर दे सर किसी भी कंपनी को चलने के लिए आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए एक कंपनी को चलने के लिए, वही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम जितने लोग आज मीटिंग में बने हुए हैं अदर साथी भी, वो चाहे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उनके सामने भी एक सवाल कर दिया जाए सर किसी भी कंपनी को चलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो काम जरूर कर रहे हैं, उन्हीं को नहीं देखो पता सर। अभी प्यारे भाई, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कुछ चीजें होती है, जैसे मान लो आपके पास है अभी पासपोर्ट है, बिल्कुल सर। तो अब उसकी वैल्यू आधार कार्ड से कम है या ज्यादा है? पासपोर्ट इक्वल है सर। इक्वल नहीं है। वैसे तो सेकेंडरी में आएगा क्योंकि आधार कार्ड के बेस पे पासपोर्ट बना है। अरे प्यारे भाई, जिसका पासपोर्ट है तो अंडरस्टूड सी बात है ना, उसका आधार कार्ड तो होगा। बिल्कुल है सर। अब किसी को पासपोर्ट दिखा दिया और वो ये कहे जी मेरे को आधार कार्ड नहीं दिखाया, अब हम्म। फिर भी आप ये नहीं कह रहे कि आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे। भाई आप वो हम्म। सुरजीत जी के पास ये थे, परसों ही फोन कर देते जी कि दो चीजों की मेरे को फोटो भेज दो, भेज देते आपके पास।
सर बात तो फिर वही आती है, जब मुझे पता चलेगा कि किसी कंपनी को चलने के क्या डॉक्यूमेंट और क्या लीगलिटी होगी, तभी तो मैं पूछूंगा। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं पूछूंगा क्या सर? चलो अभी क्लियर हो गया नहीं हो गया आपको? ना सर, इसके ऊपर तो फिर एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए। जिस तरीके से एक प्रोडक्ट के ऊपर मतलब आप स्पेशल क्लास करवाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये चीजें डली हुई है और इसके ये बेनिफिट है, तो ये लीगलिटी को लेके तो हमें भी तो सर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अरे कोई कंपनी कोई हमने फर्म तो चला रहा है। लीगलिटी के ऊपर जितना समय दिया है विक्रम भाई, उतना तो हमने किसी पे दिया ही नहीं। हम्म। लेकिन फिर भी अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप एक दिन सिर्फ लीगलिटी पे कर देंगे। सर बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से मेरा अपनी एक राय एक समझ बनती है सर, कि हमारे साथ जितने साथी काम करने वाले हैं, कितने ऐसे साथी हैं जो फुल फ्लैश इस चीज को लेके एग्री करते हैं कि सर यस मैं बिल्कुल तैयार हूं। कोई भी व्यक्ति मुझे इससे संबंधित अगर कोई सवाल पूछता है, मेरे पास उसके तमाम सारे सवालों के जवाब होंगे। मुझे नहीं लगता हमारे देखो पास ऐसे 10 व्यक्ति होंगे। चलो मैं अब सब गीत नहीं कहूंगा। अब आपका ये चीज क्लियर हो गया नहीं हुआ? सर वो क्लास में आने के बाद अभी यस नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि ये मुझे एक आश्वासन मिला कि मुझे इस मामले में ट्रेंड किया जाएगा या मुझे ऐसी एजुकेशन दी जाएगी, और मैं उसके लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे काम यहाँ पे करना है तो मैं फुल फ्लैश पूरी एजुकेशन के साथ मार्केट में हो, उतरूंगा। हम तो चाहते यही हैं भाई, इसीलिए तो 90 डेज में है विक्रम जी, नहीं तो हम क्यों बुलाते आपको और क्यों ये किताब हाथ में देते आपकी? जी। भाई हम तो चाहते हैं भी आप एजुकेट हो, मजबूत हो। और आज अगर भी अपने हमारे साथ कोई, हाँ जी, आज भी मीटिंग में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो मीटिंग में आते हैं, जिनको मैंने लिंक दिया हुआ है, और वो स्पेशली आपको थैंक्स बोलते हैं। और कई साथियों की तो और भी इससे अच्छी बात अप्रिशिएट कर रहे हैं वो, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं जी हमें तो डायरेक्ट सर से मिल के आना, वो भले ही किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ही बात बोली, सर जो एजुकेशन सर दे रहे हैं ना, आज तक हमने किसी प्लेटफॉर्म किसी कंपनी के माध्यम से हमें नहीं मिली। मैं कहा सर आप करो। वो आज भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं है, लेकिन वो फिर भी मीटिंग में आते हैं, चलो सर इसलिए कि भाई, यहाँ पे स्पष्टता के साथ पारदर्शिता के साथ एजुकेशन उनको दी जा रही है। परमात्मा उनकी ड्यूटी वहां लगा रखी है, भगवान उनको कामयाबी दे। और उसके लिए आपका भी धन्यवाद और उनका भी धन्यवाद। जी शुक्रिया सर। और ये दूसरे 4 पॉइंट किस चीज में काटे आपने, बी वाले? एक मिनट सर, फिर दूसरा जो है सर, ये एजुकेशन के दौरान सर। अरे एजुकेशन कहाँ गया? अभी तो ये था सभी सत्रों पर पैसे का सही वितरण। पार्ट नंबर 4 64, सर। 64 नंबर। अभी इसमें 11 ही नंबर दिए ना आपने 25 में से। जी जी। हाँ, तो बाकी नंबर कहाँ चले गए? सर जो पहला पार्ट था वैज्ञानिक कार्य प्रणाली, उसके 5 नंबर थे, उसमें से मैंने 4 दिए सर। अभी वैज्ञानिक कार्य प्रणाली में कहाँ गए विक्रम जी? आप मार्केटिंग प्लान में थे आप यार। और फिर अच्छा, अगला उसी में पूछ रहे हो क्या? मैंने सोचा आगे में। तो उसमें जी जी, 11 कैसे कर दिया आपने चलिए 25 में चलिए से? चलिए सर, मैं समझ गया। उसके बाद है सभी सत्रों पर पैसों का सही वितरण। हाँ जी। सर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग अभी भी है ना, प्लान के दौरान कुछ पॉइंट रहते हैं जिनमें थोड़ा सा डाउट रहता है। ये 4 नंबर का था, तो इसीलिए मैंने 1 2 नंबर यहाँ पे काट लिए सर। अरे काट क्यों लिया, वो कारण तो बताओगे? नू तो फिर सारे ही काट दो, तो 0 नंबर दे दो आप। भाई कोई कारण भाई, तो बताओगे नंबर काटने का। ऐसा थोड़ी है भी जी माँ गिर 2 नंबर काट दिए। सर जैसे कि प्लान के दौरान जब प्लान दिया जाता है, मैं आज भी सवाल करने वाला था, लेकिन मैं चलो कोई बात नहीं। अभी जिस तरीके से हम कंसिस्टेंसी को प्रमोट करते हैं, हम्म। आप कहोगे जी हम तो बिल्कुल सही बताते हैं, हम्म। लेकिन जो चीज मैंने फील की है, मैं कहता हूं जी उस चीज को आप ओपन करके बता ही नहीं रहे हो, क्या चीज नहीं बता रहे? उसके अंदर हिडन है। अब एक व्यक्ति कहता है जी मुझे जो समझ में आया कि एक व्यक्ति अगर अपनी कंसिस्टेंसी 3,000 से स्टार्ट करता है, हम्म। रीपरचेज करेगा तो 4 महीने पूरे करेगा तो 5वें महीने उसको मिलेगा, हर महीने रीपरचेज डाले। अगर हम्म। दूसरा ऑप्शन दे रखा है जी, आप रीपरचेज की बजाय अगर आप ज्वाइनिंग लगाते हैं, डायरेक्ट तो ज्वाइनिंग। हम्म। रखू सर मैं बात, भाई हाँ जी, हाँ हर जी। महीने अगर व्यक्ति अपने डायरेक्ट जितने लोगों को ज्वाइन करवाएगा, अब यहाँ पे एक हम्म। चीज दी थी, मिनिमम 3,000 और मैक्सिमम 9,000 तक बीवी का उसको मिलेगा।
पर स्लाइड के हिसाब से हर जो प्लानर है वो फ्लो में सारी चीजें बोल जाता है, लेकिन वो ये नहीं बताता सर अगर आपने पहले महीने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया है, अगले महीने अगर आपने 3 या 4 को भी करवाया, मिलेगा आपको 3 का ही। अभी सपोज कीजिए मैंने जनवरी वो से जो प्लान का आपने पेपर ले रखे है उसको पढ़ो हाथ में एक बारी। जी उसका कंसिस्टेंसी वाला पेज निकालो। निकाल लिया सर। उसमें क्या लिख रखा है बताओ। ये सेंचुरी क्लब और ये है जी। बताइए कौन सी लाइन पढ़नी है सर। हाँ पूरा पढ़ो शुरू से। क्या चीज इसमें आप जो सर बता रहे हो अभी समझ नहीं आ रही आपको। कंसिस्टेंसी ऑफर है सेल्फ हम्म, रीपर्चेज एंड डायरेक्ट स्पॉन्सर के द्वारा 3,000 बीवी, 6,000 बीवी और 9,000 बीवी का एक का बिजनेस जो है वो 1 तारीख से 15 तारीख के मध्य में लगातार 4 महीने करने पर आप कंसिस्टेंसी ऑफर ले सकते हैं। अब नीचे आ जाओ। जी 5वें तो महीने। जी आप कंसिस्टेंसी ऑफर में या तो सेल्फ रीपर्चेज या फिर डायरेक्ट स्पॉन्सर। ये तो होगी विक्रम जी। हाँ नीचे जी मिलेगा क्या वहां पे आ जाओ आप। जी आईडी टॉपअप कंसिस्टेंसी में काउंट नहीं होगी। हम्म अगर कोई जैसे कि मैंने अपनी आईडी 3,000 से की है और मैं नहीं अपनी नहीं आईडी वो को समझ गया आप। हाँ। जी बाकी आप सारे आगे साथी भी पढ़ो। समझ जाएंगे हम्म कि मैं अपनी आईडी को टॉप अप करूंगा तो वो उसमें कंसिस्टेंसी में काउंट नहीं होगी। हम्म सेकंड आगे 25,000 रुपए की इनकम पर आपको 2,000 बीवी की खरीद को कंसिस्टेंसी ऑफर में मान्य नहीं होगी। ये बात भी हम्म क्लियर है कि वो हम्म टोटल इनकम जब तक 25,000 ले लेता है उसके बाद उसको 2,000 बीवी की सेल डालना जरूरी है, जो कि उसकी कंसिस्टेंसी में काउंट नहीं होगी। अगर वो सोचता जी मैं 1,000 और मिला के 1,000 बीवी और मिला के सेल डाल दूं कंसिस्टेंसी में, वो मान्य नहीं है। हम्म तीसरा है कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग डेट से उस मंथ की लास्ट डेट तक कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर सकता है। हम्म। ये बात मुझे अभी आपकी क्लियर आवाज चली है। गई इधर। आवाज नहीं आ रही विक्रम जी आपकी। रमेश जी आप कॉल करना सर उनके पास आवाज नहीं आ रही। दोनों अलग अलग मैनेज करते हैं तो मैसेज पे गया दोनों सर पर उनके पास। रिवार्ड मिलेगा, नहीं तो एक पर ही रिवार्ड मिलेगा। सर अब मेरी तो ठीक है, मैं इसी तरीके से लिए बैठा था। आपकी सर सर मैं लास्ट मेरी वाली आवाज लाइन सही है, आई नहीं है तो सर हमारे आवाज। पास तो सही हमारे हेलो पास तो आनी चाहिए विक्रम जी। सर जी आवाज आ रही है, देखिए सर। हेलो हेलो विक्रम हाँ सर हेलो आपके सर। सर विक्रम सर एक बार डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो रीज्वाइन होते होंगे सर तक को। थोड़ा सा वेट करें हम। कोई नहीं अगर रमेश जी हैं तो एक बार रमेश जी कॉल करके बोलो आप। सर मैंने कॉल कर दिया विक्रम जी को, वो अपना नेटवर्क स्टेबल करके वापस आ रहे हैं मीटिंग में। तब तक हम सर अनिल सर का हैंड रेज है, हम उनको ले सकते। वो बात चल रही थी मैं एक्चुअल में वो जी सर पूरी करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल। 30 सेकंड इंतजार कर लो नहीं तो फिर करेंगे नेक्स्ट। जी सर। अब वो कंफ्यूजन तो सबके दिमाग में क्रिएट हो गया ना वो।
चलो 30 सेकंड हो गए। और विक्रम जी को देखो, अगर ज्वाइन है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट को बुलाओ आप। ओके सर। तब तक हम सर लक्ष्मी मैम और अनिल सर का हैंड रेज था। हाँ, आप उनको अनम्यूट करो एक बार। जी। हाँ जी अनिल सर। जी वेलकम सर। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। बस सर मैं तो इसी के बारे में बताना चाह रहा था, मैंने भी थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क किया था जो हाँ आपने जी, हाँ टेस्ट जी, दिया था। हाँ जी। मेरे तो सर मेरी तरफ से तो 80 नंबर बने हैं सर। चलो धन्यवाद सर। और एक जगह में वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था सर मुझे, जो हाँ जी। 4 नंबर का था मेरे ख्याल से 2-3 उसमें भी मिल जाने थे, अब 4 के 4 मिल जाते। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सदस्य सर, अपनी कंपनी है सर, नहीं, आईडीएसए वो एफडीएसए और एपीएससीआई। अभी नहीं है सर हम उनके सदस्य। हाँ जी। देखो, 80 तक तो मैं मानता हूँ सर। हम्म। लेकिन 80 से कम, क्योंकि मैंने मेरी पूरी सख्ताई से नंबर दिए हुए हैं। जी जी जी। तो भाई वो 80 नंबर तो किसी भी रूप में अगर मैं काटता हूँ तो 80 से कम तो किसी रूप में भी नहीं आने चाहिए। हाँ जी। लेकिन अब जैसे भी इन्होंने बोल दिया अभी अपने 4 सत्रों के ऊपर, भाई मैं तो मानता हूँ भी मेरी नजर में बेस्ट प्लान है ये। हम्म। कि बिगिनर्स को भी शुरुआत में पैसा आता है, मिड लेवल वाले को भी अच्छा पैसा आता है, सीनियर लेवल वाले को भी आता है। जी सर। अब इसमें भी 4 में से 2 पॉइंट कैसे कट गई? हम्म। तो 80 नंबर तक तो मैं संतुष्ट हूँ सर, क्योंकि जी। 80 नंबर ही आने चाहिए। हम्म। और परमात्मा सुख रखे भी, आप इसको अगले 1-2 साल के अंदर इसको 90-95 नंबर तक लेके जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल लेकिन सर 80 बिल्कुल सर। नंबर पे तो आज हम स्टैंड कर रहे हैं। हम्म। तो थैंक यू अनिल जी, आपने 80 होमवर्क नंबर दिए किया। हैं सर, वो मैंने आपको वो सेंड भी किया सर, ये अपना जो टेस्ट था नहीं, वो बिल्कुल। एक बार देख लीजिएगा उसको थोड़ा ठीक से। जरूर सर, जी। जरूर। जी सर। चलो थैंक यू अनिल जी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। सोनिया जी को और देखो सर एक बार, आप जो लक्ष्मी जी को। जी सर। हाँ जी लक्ष्मी मैम, कम ऑन द स्क्रीन। लक्ष्मी मैम अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। लक्ष्मी चौहान मैम। जी हेलो। वेलकम मैम। हाँ जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा। और आज की होस्टिंग के लिए क्लैपिंग आपके लिए। थैंक यू सर। बल्कि मैंने और कविता ने दोनों ने सुनी तो वो बोली भी, ऐसा लगी मेरा भी ये तो पहली बार ही बोल रहे हैं क्या। थैंक यू सर। बहुत अच्छी होस्टिंग की आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है बस। बस परमात्मा का आशीर्वाद है बेटा, अपना सबका सहयोग है, आपकी मेहनत है। और सोनिया जी का मार्गदर्शन है आपके साथ, खुशी जी की हाँ जी मेहनत है सर, हाँ आपके हाँ, साथ। मैम का भी पूरा पूरा सपोर्ट है। नहीं, सोनिया जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और खुशी यादव जी भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और आपकी मेहनत है, और सबसे अच्छी बात है कि आप फैमिली के साथ मिलके कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, आज के लिए क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर मैंने तो अपने अकॉर्डिंग पॉइंट अपनी इसको जीएनएम को दिए हैं, क्योंकि हम इसी में है, तो हम मैंने तो 96 पॉइंट दिए हैं। क्योंकि मैंने तो 4 पॉइंट वहां काट लिए थे जहां पर हमारी कंपनी खुद से प्रोडक्ट नहीं बनाती ना, हाँ जी। बस स्वयं इसमें उत्पाद नहीं बनाती, बस वही 4 पॉइंट काट लिए थे, बाकी के तो 96 हैं ही। अगर जेन्युइन देंगे ना बेटा इसमें, तो हाँ जी सर। 81 के करीब पॉइंट बनते हैं इसमें। सर वो कैसे? जैसे 4 पॉइंट अभी जो अनिल जी ने पूछा कि हम उनके मेंबर नहीं है अभी। जो
ऑर्गेनाइजेशन होती है अपनी, जो संस्था है जैसे, तो हाँ जी उसकी सर। अभी मेंबरशिप नहीं है हमारे पास, उसमें इन्होंने 4 नंबर दिए हुए हैं। हम्म। और कुछ और है जो चीज होनी चाहिए, जो मतलब हो सकता है भी आपके उस पे वो चीज अभी महत्व नहीं रखती हो, लेकिन क्योंकि मेरे को इस लाइन में तकरीबन अभी 25 साल का समय हो गया। हाँ जी सर। तो अगर मैं मेरे 25 साल के अनुभव से नंबर देना चाहूँ तो इसमें 80 के करीब नंबर आएंगे। भाई अगर आप सख्त हैं बहुत ज्यादा तो 80 से 2-4 नंबर कम हो जाएंगे। और थोड़ा सा अगर हम मतलब उसमें देते हैं भी, प्यार प्रेम में देते हैं, तो 80 से 1-2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हाँ जी सर। लेकिन 80 के आसपास तो मैं संतुष्ट हूँ। अगर जी उसमें सर। से 2-4 नंबर कम है 80 से तो भी वाजिब है, और 1-2-4 नंबर कोई ज्यादा है तो भी वाजिब है। तो विक्रम जी ने तो थोड़ी सख्ताई बहुत ज्यादा दिखा रखी है, और आपने प्रेम बहुत ज्यादा दिखा दिया। वो स्ट्रिक्ट टीचर है। और सर हम एक लेडी स्ट्रिक्ट टीचर तो होती है ऐसी। ये तो है। हाँ जी सर। लेकिन ये अच्छा है बेटा, भी आपने होमवर्क किया, वो अच्छी बात है। थैंक यू सर। चलो क्लैपिंग आपके लिए। थैंक यू। तो सोनिया जी, विक्रम जी आए हैं क्या अभी? जी जी सर बिल्कुल। हाँ तो विक्रम एक बार सर अनम्यूट आए। करो उनको। हाँ जी विक्रम सर, कम ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ बहुत रही है सर। अच्छे सर। मैं एक चीज कह रहा हूँ, बाकी सभी साथियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ जो नंबर है ना, वो ग्रेस में और स्पेयर में बचे हुए हैं। मैं सर की बात अरे को मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की बात है, आईडीएसए और एफडीएसए की। हम्म मैंने एक स्टडी किया, मैं खुद कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा समय बचता ही नहीं, इन्हीं चीजों में मैं लगा रहता हूँ। तो हम्म। वहां पे एक चीज हो रही थी कि किसी भी कंपनी के पास अगर आईडीएसए और एफडीएसए का अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे तरीके से अपना काम कर सकती है। और जब उसको और ज्यादा सर्च किया तो ये पाया गया कि एफडीएसए और उसका मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं वो वो तो एक तो वो इन्होंने भी लिख रखा है। हाँ, तो उस वो ऐसा क्या नहीं चीज है है? कि भाई वत्स साहब ने लिख नहीं रखा उस चीज को। जी भाई उन्होंने ये नहीं बोला कि ये जरूरी है होना। उन्होंने ये लिख रखा है भी अगर है तो वो एक अच्छी बात है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना उसको। जी। तो वो 4 नंबर तो मेरे यूं के यूं सेफ है, वो मैंने अभी दिए नहीं है। नहीं वो देने भी नहीं सर अपने को, वैसे नंबर नहीं चाहिए जिसके आप हकदार नहीं है। हाँ लेकिन जो हक है वो ना काटो आप। जी। तो फिर सर 57 में 4 और जोड़ दो, 61 हो गए। लेकिन और ये जो आपने काटे बिजनेस फाइनल करने की समय अवधि, इसमें 4 पॉइंट कहाँ काटे आपने? कहाँ सी की में, बात कर रहे हो सर? एक सी इसी में, में सी में। बिजनेस प्लान। हाँ जी हाँ जी। एक मिनट सर, बिजनेस प्लान में, मार्केटिंग प्लान में मैं आ गया। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हो आप? हाँ सी की। बिजनेस फाइनल करने की समय अवधि। हाँ इसमें नंबर कहाँ कटे हैं जी में? मेरे ये तो को क्या अगले बता। point कटे हुए हैं सर। हाँ जी। बिजनेस फाइनल करने की समय अवधि, भाई कंपनी में जो पीरियड होता है वो क्लोजिंग कंपनसेशन जो प्लान होते हैं, उनके अंदर सबकी अलग अलग होती है। कोई वीकली अमाउंट पे तो आउट देता आपने इसमें कितने पॉइंट दिए आपने? है। सर यहाँ पे तो मेरे 4 ही पॉइंट है। चलो, और डी में? डी में सर यहाँ 2 पॉइंट है सर। तो ये कैसे? हम्म, अभी ये चीज में फिर वही फिर सर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। भाई ये चीजें हमारी एक बार जो साथी जानना चाहते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल क्लास लगाई जाए, जो साथी अरे आगे सीखना चाहते हैं, सीखना मैं चाहते हैं। पर मेरे को ये पता चलेगा तभी क्लास लगाएंगे। भाई भाई डा- इसमें जैसे क्या कंपनी विधि सम्मत तरह संगत काम कर रही है? हम्म भाई डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार हर कंपनी को अपनी वेबसाइट पे एक एफिडेविट अपलोड करना है, जिसमें यह शपथ लेती है कि आप प्राइज और चिट फंड कंपनी नहीं है। आप हम्म। बताओ क्या आप प्राइज और चिट फंड कंपनी है? नहीं है सर।
फिर पर इसके तहत और भी बहुत सारी चीजें आती है, तो सर उसके दौरान है ना ये थोड़ा सा तो और महाराज समय जी, चाहिए। या तो आप विक्रम जी ये पूछो जी, मेरे को तो ये चीज क्लियर नहीं है। सर फिर 2021 की और 2023 वाली सर इतने सारे पेज निकाल रखे मैंने, असल में तो मुझे उनका आप पढ़ने का जो अपना लीगल पॉइंट है उस चैप्टर में जाके आप अपने क्लियर करो। हम्म। भाई मेरे ये सवाल क्लियर नहीं है सर, लेकिन उसके पॉइंट क्यों काट रहे हो आप यहाँ पे? तो सर अभी तक वो मेरी स्टडी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैंने उसको 2 नंबर दिए, भाई यहाँ तक तो मैं ठीक हूँ। पर अभी 2 नंबर का मेरा काम अभी बाकी है, जो मैं सर बोल चुका हूँ अभी। भाई वो मेरे ग्रेस पीरियड है, वो अभी रखे हैं यूं के यूं, उनमें से अभी कटे नहीं है, वो आप जो के तो है। एक काम कर लो। आप अपना जो लीगल वाले जो सवाल है वो सारे के सारे नोट डाउन कर लो आप। जी। और कल का सेशन मैं इसी पे रखवा दूंगा सतीश जी को बोल के। हम्म। और आपके जो सवाल है वो सारी क्लियर कर लेना। बताओ कल का रखवाना है परसों का रखवाना है? सर थोड़ा टाइम दो इस चीज के लिए, तो शनिवार वाला सेशन रखवा दो जिसमें सवाल स- जवाब भी होते हैं। फिर तब तक मैं नंबर तो नहीं रख सकता ना। कल 15वां दिन अपना तो पूरा हो जाएगा कोर्स, तो ये मेरे को तो होमवर्क देना है फिर। ओके ओके सर। चलो मैं दोबारा फिर इसको एक बार दोबारा रीड डाउन करता हूँ, नोट डाउन करता हूँ, और फिर हाँ जो भी इसमें सुधार होगा तो मैं वो कल बताऊंगा सर। हाँ, देखो ऐसा किया जा 80 सकता है। नंबर तक तो है जायज। जी। और 80 से कम है तो फिर मेरे को जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मेरी निगाह में नहीं आया और किसी ने काट दिया। हम्म। भाई एक दो नंबर तो समझ आता है। जी। भाई अपनी चलो कहीं सख्ताई होगी कहीं नरमाई होगी, जी। लेकिन 57 और 80 में तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया सर। हम्म। तो आप इसको दोबारा से इसका होमवर्क करो। हम्म। लेकिन कुछ चीजें तो है ना सर, मैंने जो की तो अभी रखी है उसमें, जैसे पूरे 4 नंबर की बात थी, जैसे डायरेक्ट सेलिंग की बात है कि भाई हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में, सॉरी, आईडीएसए की मेंबर नहीं है। अब तो उसमें तो वो चार तो के चार नंबर मिल सकते हैं, लेकिन वो मिल अभी मैंने थोड़ी जोड़े सकते हैं, नहीं है। वो तो कट सकते हैं। देखो क्या है कि अपने को झूठी नहीं चाहिए। हम्म। मतलब जो चीज आप है ही नहीं हम्म। उसको आप झूठे 4 नंबर खुद को क्यों देंगे भाई? लेकिन उसके बगैर सर काम भी तो चल सकता है ना। देखो आप ये नहीं कह रहे भी। अब जैसे मान लो अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो जी। तो क्या काम नहीं चलता? सर उसमें तो मेरे नंबर है। अब ये चीज मैंने ना अपने नोट्स में लिखा है कि पहले दिन, मैंने ये बात स्पेशल मेंशन की है कि जिस व्यक्ति ने ये किताब लिखी है, क्या वो व्यक्ति मुझे ऐसी 10 कंपनियों के नाम बताएगा जिसने पहले दिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और पहले दिन उसके 50 से 100 प्रोडक्ट हो? ऐसा पॉसिबल है देखो ही नहीं, हो ही नहीं मैं सकता। प्यारे भाई ये कह रहा हूँ कि अभी भी नहीं होगा। जी। लेकिन हमें क्या करना है विक्रम जी कि वो तो एक हमें समझाना हो गया भाई मैं इसमें क्यों नहीं और क्यों हूँ। हम्म। और वो उन्होंने भी लिख रखा है भी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको 100 के 100 नंबर मिलेंगे। नहीं, 100 के 100 तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने बुक में ये चीज मेंशन की है कि आप उस कंपनी को चुनो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की हो। ना ना, वो आपके देखो लिए एक अच्छा। उसमें आप सर ऐसे शब्दों का यूज ना करो। मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा है भी आप प्राथमिकता उस कंपनी को दो। हम्म। उन्होंने ये नहीं कहा भी आप उस कंपनी को चुनो। सर बल्कि फिर। उन्होंने जो 6-7 पॉइंट है शुरू के उसके लिए तो उन्होंने सख्त शब्द यूज कर रखे हैं हम्म। जो एथिकल के ऊपर था। हम्म। लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखोगे इसमें ये लिखा हुआ है। आप आओ पेज नंबर 50 पे। बिल्कुल खोल रखा है सर मैंने। इसमें आओ स्वयं की उत्पादक इकाई। हाँ, यदि कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो क्वालिटी कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। कंपनी रॉ मटेरियल भी अपने अनुसार उपयोग में लेके आ सकती है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण कंपनी अपने प्रोडक्ट वाजिब दाम पर उपलब्ध करवा सकती है। मौजूदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में 1% से भी कम कंपनियों के अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। हालांकि हम्म जिन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है वो भी अच्छी कंपनियां हो सकती है, हम्म लेकिन यहाँ हम सर्वश्रेष्ठ कंपनी चुनने की बात कर रहे हैं। जिन कंपनियों की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है हमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ, तो सर। देखो अगर आप देखो दो अलग अलग चीज है विक्रम जी कि अभी मान लो आपको मेरे को अपने बच्चे का कोई रिश्ता देखना है हम्म। और हमारे पास दो लड़के को रिश्ते आए।
जी एक है जिसमें खुद का मकान है और एक है जिसका किराए का मकान है। जी। तो अब आप ये तो नहीं बोलेंगे ना भी किराए का मकान है और रिश्ता अच्छा हो ही नहीं सकता, हम्म। लेकिन हम प्राथमिकता किसको देंगे? जिसका खुद का है। खुद का है। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई वो भी अच्छी हो सकती है कंपनी जी। जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन हम्म। आप प्राथमिकता उसको दो जिसकी खुद की है। तो इसमें तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज ऐड होती है कि जिन कंपनियों की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका हाँ मतलब जो कंपनियां आज शुरुआत में फाइटिंग कर रही है, तो उनको देखो, मौका ना दे के हम उन कंपनियों के साथ जुड़े जिनके ऑलरेडी सब कुछ सेटअप जमा हुआ है। देखो यानी इन्होंने सर मैं ऐसा, एक बार मेरी बात पूरी कर दूं। ये तो वो बात होगी भाई, हम जॉब के लिए जाते हैं और वो कहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वो कहता है जी नहीं है। वो दूसरी कंपनी में जाता है, एक्सपीरियंस है, वो कहता है नहीं है। अरे भाई जब तक आप उसको जॉब दोगे ही नहीं तो उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? तो ये जो देखो कंपनियां। विक्रम जी क्या है कि अभी आपने को एक न्यूट्रल हो गए सोचना। जी आपने को ना व्हाट्सएप का वकील बनना, ना अपने को अपनी कंपनी का वकील बनना। जी अपने को न्यूट्रल होके इसके ऊपर होमवर्क करना है। और जी। उस न्यूट्रल में मेरे 80 नंबर आते या नहीं आते? तो बिल्कुल सर। क्लियर होगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर अगर इसके साथ। 80 नंबर हमारे आ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर हमारे 80 नंबर नहीं आ रहे तो हम्म हम चर्चा करेंगे और जो हमारे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हम्म क्योंकि हमारे गुरु जी क्या बोलते थे सर, स्वीकार करना सुधार करने की तरफ पहला कदम। हम्म। स्वीकार करना सुधार करने की तरफ पहला कदम। जी तो अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये चीज इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो फिर हम सुधार की तरफ कैसे जाएंगे? ठीक है सर। तो क्लियर सर हुआ जो आप भी। चीज मैं कहना चाह रहा हूँ? सर बिल्कुल है, सही बात है, लेकिन इन 15 दिनों में है ना सर, 15 क्लासों में 14 क्लासों के दौरान सर इतना कुछ मतलब समय दिया है इस इंडस्ट्री में ये जानने के लिए कि इसका मतलब ये थोड़ी है सर जो कंपनियां बड़ी है या जो लीडर अनएथिकल काम कर रहे हैं या कंपनियां भी काम कर रही बड़ी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी बहुत है, तो क्या हमें उन्हें वहां जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जी अरे नहीं जाना चाहिए, हमें तो वहां जाना चाहिए जहाँ एथिकल सही तरीके से काम किया जा रहा है, आपको सही गाइड किया जा रहा है। भले ही वो कंपनी छोटी है आज के दिन, वो भी तो कभी बड़ी होगी। देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है सर, और ये आज का लास्ट है अपना, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में 9:30 हो गए। जी बिल्कुल। ये 70 नंबर पेज पे जब आप पढ़ोगे सर, इसमें ये लिखा हुआ है, इस पूरे चैप्टर में हमने आपको एक सही कंपनी का चयन कैसे करना है बताया है। बिल्कुल जी। इन 100 मार्क में से अब आपको देखना है कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, जी। उसको 100 में से आप कितने पॉइंट देते हैं। हम्म। क्लियर हो गया? जी अगर 70 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी। अब इन्होंने ये तो नहीं कहा ना भी 100 के 100 आए उसी को ज्वाइन करना है। हम्म। 70 से 80 में है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। कर। जी 100 मार्क्स तो किसी भी कंपनी में मिलना मुश्किल है। बिल्कुल जी। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता, उसी तरह कोई भी कंपनी या संगठन संपूर्ण नहीं हो सकता। सर मैं बाद में बैक कॉल करता हूँ, मीटिंग में हूँ। जी तो ये जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी कंपनी या संगठन संपूर्ण नहीं हो सकता। जी। अगर आप किसी कंपनी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं या उसमें अधिकतर चीजें सही है, तो ज्यादा संपूर्णता के चक्कर में मत पड़िए, धैर्य के साथ सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करिए। जी क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है सर। अब इसमें क्या है सर कि मान लिया जैसे अभी 4 पॉइंट है हमारे कि हम किसी संस्था के मेंबर नहीं है। जी। तो अब अगर मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा कि मेरे को संस्था का मेंबर नहीं हूं, तो मैं कभी भी नहीं बनूंगा। हम्म। अब क्या है कि मैंने स्वीकार किया कि मैं आज नहीं हूं लेकिन मैं बन जाऊंगा, हम्म। तो तभी तो मैं सुधार की तरफ कदम बढ़ाऊंगा ना सर। बिल्कुल भाई सर। जैसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ भी आज हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जी लेकिन 2 साल के बाद हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। जी
लेकिन आज अगर मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा तो फिर तो मैं 2 साल बाद भी नहीं लगाऊंगा। जी क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है सर। तो इसमें विक्रम जी, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हम सभी इसके बिजनेस पार्टनर हैं और हम सबको ही इसको डेवलप करना है, इसको इम्प्रूव करना है। अब हमारे सामने क्या है कि 2 प्रकार के साथी होंगे, वो इस मीटिंग में भी हो सकते हैं और जब हम फील्ड में जाएंगे उनमें भी हो सकते हैं। कि जी कुछ लोग हैं जिनको बड़ी कंपनी के साथ चुनाव करके और वहां करियर बनाना है, तो वो गलत नहीं है, वो बंदे सही है अपनी जगह। हम्म और कुछ साथी ऐसे हैं जो अपने साथ मिलके इस कंपनी को बड़ा बनाने में, खुद को बड़ा बनाने में अपने साथ योगदान देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। जी उन कंपनियों में अपने गुण हैं, अपनी कंपनी में अपने गुण हैं। जी किसी के लिए वो सुटेबल है, जैसे मान लो कि आज मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे को जी जैसे बहुत लंबी गाड़ियां भी, जैसे इनोवा फॉर्च्यूनर टाइप गाड़ी मेरे लिए सुटेबल नहीं लगती। हम्म अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो बंदा सही नहीं। सही बात है। भाई उसके लिए फॉर्च्यूनर सुटेबल है, वो फॉर्च्यूनर यूज कर रहा है। मेरे हम्म लिए मैंने सोचा भी मैं एक बड़ी की बजाय 2 छोटी ले लूंगा, मेरे लिए 2 छोटी सुटेबल है, मैंने 2 छोटी ले ली। सही बात है। ऐसे ही हमें कंपनी को देखना है। जी तो उस कंपनी के बारे में सर हमें निष्पक्ष होके नंबर देने हैं। और लीगल वाला कल या परसों में मैं इसका एक सेशन करवा दूंगा, तब तक आप अपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। और भी किसी साथी का है तो वो नोट डाउन कर लो, हम हर एक चीज का आपको आंसर देंगे। जी लेकिन जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें यहाँ पे सुधार की जरूरत है, तब तक आप सुधार नहीं कर पाएंगे। जी तो आप इसके ऊपर दोबारा से आज होमवर्क करो, दोबारा से आप नंबर दो, दोबारा से आप उनको हेडलाइन करो, जो चीज आपको क्लियर नहीं है कल हम लोग उसको क्लियर करेंगे। बिल्कुल सर। ऐसा तो ठीक है। मेरा कहने का बिल्कुल मकसद नहीं कि हर आदमी को हर चीज पसंद होती है। किसी को कोई सी कंपनी या किसी तरीके का प्लान पसंद हो सकता है, किसी को कैसा ही। बाकी चलिए ठीक है सर, मैं इस पे वर्क करता हूँ फिर। हाँ आप इसको करो और कल 99% कल, अदरवाइज परसों हम इसके ऊपर जो भी आपके सवाल होंगे, बाकी साथियों के भी सवाल होंगे, उनको हम क्लियर करके इसको आप इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे और वर्किंग भी करेंगे। ठीक है सर। तो आज का समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो आज की मीटिंग को आप यहाँ पे रोकते हैं और कल मिलते ठीक हैं है फिर हम लोग। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सभी साथियों। माफी ओके। चाहूंगा समय ज्यादा ले लिया। वेलकम सर, वेलकम। ठीक है थैंक यू सोनिया सर। जी, आप मीटिंग को पूरा कीजिए बेटा। होमवर्क सर आज का? होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो है बेटा 297। 297 सर। हाँ संदीप नारवाल जी हैं ये। ओके सर। तो ये भी एक पैसिव इनकम पर ही है, इनका एक्सीडेंट हो गया था तो कैसे इनको पैसिव इनकम आई और कैसे इन्होंने डिसीजन लिया, वो सारी चीजें इसमें। जी सर। और बुक में दोबारा से हमें जो ये 100 नंबर है इसके ऊपर अपने को आत्ममंथन करना है, इसके ऊपर जी कल सर। फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का। और मैं गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा मार्गदर्शन भी किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं एक अच्छी कंपनी को चूज करने में। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और लास्ट मिनट तक बने रहने के लिए भी। इसी के साथ हम कल मिलते हैं शानदार सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ, और अपने होमवर्क को कंप्लीट करके एक अच्छी तैयारी के साथ। तो आई होप सो कि जो हमारा होमवर्क है बुक का, स्पेशली अगर मैं बात करूँ 100 मार्क्स का, वो आप जरूर जरूर कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए टेक केयर। थैंक यू सो मच।